प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बेटे आज हम 9th क्लास में हिंदी में टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सांवले सपनों की याद, आज हम बेटे इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। यह है इस चैप्टर से संबंधित बेटे 3rd वीडियो रहेगी। प्रीवियस 2 वीडियो में हमने चैप्टर को रीड किया था। आज हम करेंगे सांवले सपनों की याद पाठ के प्रश्न उत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उसे पक्षी प्रेमी बना दिया। ये हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था बेटे कि क्या हुआ था ऐसा कि जिससे सालिम अली पक्षी प्रेमी बन गए थे। क्या घटना घटित हुई थी जिससे वो पक्षी प्रेमी बने? आंसर देखिए बेटे। बचपन में सालिम अली एयरगन से खेला करते थे। बचपन में छोटी आयु थी जब, यानी उस वक्त वो एयरगन से खेलते थे। एक दिन उनकी एयरगन से निकली गोली से एक नीले कंठ वाली गोरैया घायल होकर गिर गई। तो एक दिन क्या हुआ बेटे, इनकी एयरगन से गोली निकली और वह नीले कंठ यानी कि जिसको हम नीलकंठ कहते हैं उसको जाकर लग गई। इस घायल गोरैया की दयनीय दशा देखकर सालिम अली को बहुत दुख हुआ। जैसे ही उन्होंने इस नीले कंठ वाली गोरैया को देखा तो इन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ। उस दिन से इन्होंने एयरगन न चलाने का फैसला किया। उसी दिन से इन्होंने फैसला किया कि वे कभी भी एयरगन नहीं चलाएंगे और पक्षियों की सेवा करने का निश्चय किया। और इन्होंने निश्चय किया कि वे पक्षियों की सेवा किया करेंगे। इस प्रकार एक घायल गोरैया तो उनके जीवन की दिशा को बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और वे पक्षी प्रेमी बन गए। यानी एक घायल गोरैया को देखकर बेटे इन्होंने एयरगन न चलाने का फैसला लिया और ये पक्षी प्रेमी बने। ऐसे पक्षी प्रेमी जिनका स्थान आज तक भारत में कोई भी ग्रहण नहीं कर पाया है। नेक्स्ट देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 2। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण में से संभावित किन खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई। ये भी हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने ऐसा क्या चित्र खींचा पर्यावरण से संबंधित जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी। आंसर देखिए बेटे। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री को बताया होगा कि यदि हम साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से नहीं बचाएंगे तो यहाँ का समस्त पर्यावरण दूषित हो जाएगा। उन्होंने बताया होगा यानी कि कल्पनाशील है बेटे कि यदि हम रेगिस्तानी हवा के झोंकों से साइलेंट वैली को नहीं बचाएंगे तो यहाँ का सारा पर्यावरण दूषित हो जाएगा। पेड़ सूख जाएंगे, वर्षा नहीं होगी, हरियाली नष्ट हो जाएगी, पक्षियों का चहचहाना सुनाई नहीं देगा, पक्षी किसी दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, पशुओं की भी हानि होगी। इस प्रकार से यह सुपर वैली यानी कि जो सुंदर वैली है, साइलेंट जो वैली है वह उजाड़ हो जाएगी। यह सुनकर प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गई होगी। तो उन्होंने क्या बताया बेटे कि क्या बताया होगा ऐसे जिससे कि प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा कि यदि हम साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से नहीं बचाएंगे तो यहाँ का समस्त पर्यावरण दूषित हो जाएगा। पेड़ सूख जाएंगे बेटे, पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, हरियाली भी अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। जब पेड़ सूखेंगे तो पक्षी भी तो पेड़ों पर ही रहते हैं, तो पक्षियों का चहचहाना सुनाई नहीं देगा क्योंकि पक्षी दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। और बेटे जब पेड़ पौधे सूख जाएंगे, हरियाली नष्ट हो जाएगी तो पशु क्या खाएंगे, तो पशुओं की भी हानि होगी। जब ये सारी समस्याएं सालिम अली ने चौधरी चरण सिंह के सामने रखी तो इससे उनकी आंखें नम हो गई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। देखो बेटे हमने एक लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि एक मुख्य कैरेक्टर और है इस चैप्टर में, D.H. लॉरेंस। तो जैसे ही D.H. लॉरेंस की मृत्यु हुई तो उन लोग जैसे उनके घर पर आए तो लोगों ने कहा कि आप, जैसे उनकी पत्नी से कहा, फ्रीडा लॉरेंस नाम था, कि आप उनके बारे में कुछ लिखिए। तो फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा था कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। आंसर देखिए बेटे। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि लॉरेंस को प्रकृति से गहरा लगाव था। जो लॉरेंस थे बेटे उनको प्रकृति से गहरा लगाव था। वे एक अच्छे बर्ड वॉचर थे। कौन थे अच्छे बर्ड वॉचर?
D.H. लॉरेंस। वो अच्छे बर्ड वॉचर थे और वे पक्षियों के कलरव से प्रेरणा प्राप्त करके कविताएं लिखते थे। D.H. लॉरेंस पक्षी प्रेमी थे, पक्षियों पर कविताएं लिखते थे। उनकी प्रकृति संबंधी कविताएं विशेष प्रसिद्ध हैं। उन्होंने काफी सारी कविताएं लिखी बेटे जो प्रकृति से संबंधित थी। पक्षी भी तो प्रकृति का ही एक हिस्सा है, तो उनकी बहुत सारी कविताएं ऐसी थी जो प्रकृति से संबंधित हो, जो काफी विशेष रूप से प्रसिद्ध भी रही। वे अपनी छत पर बैठी हुई गोरैया को अक्सर देखा करते थे। काफी टाइम हुआ, मतलब वो घर की छत पर बैठी हुई गोरैया को निहारते रहते थे, क्योंकि वे पक्षियों पर कविताएं लिखते थे। इसी कारण उनकी पत्नी ने यह कहा कि मेरी छत पर बैठी गोरैया लॉरेंस के बारे में ज्यादा बातें जानती है। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था बेटे कि मुझसे ज्यादा तो मेरे घर की छत पर बैठी गोरैया लॉरेंस के बारे में काफी सारी बातें जानती है, मुझसे ज्यादा जानती है, क्योंकि D.H. लॉरेंस अपना ज्यादातर समय पक्षियों के साथ ही बिताया करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 बेटे आंसर स्पष्ट करना है। इसमें क पार्ट हमने छोड़ दिया है, ख पार्ट करेंगे हम इसमें। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपनी इच्छा के सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। तो यहाँ वही क्वेश्चन है बेटे कि अगर कोई व्यक्ति अपने जिस्म की हरारत को या दिल की धड़कन को देकर भी किसी मरे हुए पक्षी को दोबारा जीवित करना चाहे तो क्या ऐसा संभव है। आंसर स्पष्ट करना है इसमें। आंसर देखिए, लेखक का कथन है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस मरे हुए व्यक्ति को यदि कोई अन्य व्यक्ति अपने शरीर की गर्मी और अपने दिल की धड़कन देकर भी जीवित करना चाहे तो यह संभव नहीं है। वास्तविकता बेटे अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर कोई उसे अपने दिल की धड़कन या अपने शरीर की गर्मी देकर उसको जीवित करना चाहे तो शायद यह संभव पूरी तरह से है। कोई भी व्यक्ति अपनी सांसें देकर किसी मरे हुए को जीवित नहीं कर सकता। जो पक्षी मर जाता है उसे फिर से जीवित नहीं किया जा सकता। तो कोई भी बेटे अगर कोई मर जाता है तो अन्य व्यक्ति उसे अपनी सांसें देकर दोबारा से जीवित अगर करना चाहे तो शायद यह संभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे दोबारा से जीवित नहीं किया जा सकता। पार्ट देखिए, आंसर स्पष्ट करना। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। ये भी हमने लास्ट क्लास में ही काफी सारे क्वेश्चन ऐसे थे बेटे जो हमने लास्ट क्लास में ही पढ़े थे। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर है कि वे टापू नहीं थे बल्कि क्या थे, अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो इसको स्पष्ट करना आपको। देखिए बेटे इसका आंसर, लेखक का मानना है कि सालिम अली को प्रकृति से गहरा लगाव था। लेखक का क्या मानना बेटे, लेखक का मानना है कि जो सालिम अली है उनको प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रेम था, बहुत ज्यादा लगाव था, उनको प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रेम था। उन्होंने प्रकृति का बहुत सूक्ष्मता से निरीक्षण किया था। सूक्ष्मता से निरीक्षण मतलब बहुत गहराई से उन्होंने निरीक्षण किया था कि जो पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, कैसे जीवित रहते हैं, इन पर मतलब उन्होंने गहराई से अध्ययन किया था। वे प्रकृति के प्रत्येक दृश्य का आनंद लेते थे। वे दूरबीन की मदद से बेटे प्रकृति के प्रत्येक दृश्य का आनंद लेते थे। एकांत के क्षणों में भी वे प्रकृति को अपनी दूरबीन रहित आंखों से निहारते रहते थे। कई बार उनको बिना दूरबीन के भी देखा गया। कब देखा गया? जब वे एकांत के क्षणों में होते थे, जब वे अकेले होते थे। इसी प्रकृति प्रेम ने उन्हें पक्षियों का प्रेमी भी बना दिया था। जैसे सागर बहुत गहरा होता है उसी प्रकार सालिम अली का प्रकृति प्रेम भी बहुत गहरा था। देखो टापू होता है एक छोटा सा हिस्सा, और सागर क्या होता है? अथाह सागर, जो बहुत ज्यादा गहरा होता है, जिसको नापना बहुत कठिन होता है, उसके गहराई को मापना बहुत कठिन होता है। तो ऐसे ही थे सालिम अली का प्रकृति प्रेम, जिसको हम न माप सकते हैं न अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसा था उनका प्रेम, इसलिए वो प्रकृति की दुनिया में बेटे एक टापू नहीं थे बल्कि एक अथाह सागर थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए लास्ट का। सावले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। मतलब इसका बेटे शीर्षक बताना है आपको, जो ये चैप्टर था। सावले सपनों की याद पाठ में लेखक ने सुप्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की मृत्यु पर अपने विचार व्यक्त किए हैं कि सालिम अली की मृत्यु हुई तो उस पर जो लेखक है बेटे जाबिर हुसैन, उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। लेखक को लगता है कि सालिम अली की यायावरी से परिचित लोग अभी भी यही सोच रहे हैं कि वे आज भी पक्षियों के सुराग में निकले हैं। लेखक को आज भी यही लगता है कि जो सालिम अली की घुमक्कड़ प्रवृत्ति से परिचित लोग थे, आज भी यही सोच रहे हैं कि वे आज भी पक्षियों की खोज में ही घर से निकले हैं और अभी गले में दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। और अभी कुछ ही समय में वे अपने गले में दूरबीन लटकाकर अपने नतीजों के साथ आ जाएंगे कि आज हमने इन पक्षियों को खोजा।
लेखक की आंखें भी नम हैं और वह सोचते हैं कि सालिम अली तुम लौटोगे ना। तो उन्होंने क्या सोचा कि सालिम अली तुम वापस आओगे। लेखक का यह स्वप्न तब भंग हो जाता है जब वह देखता है कि सालिम अली उस हुजूम में सबसे आगे हैं। लेकिन उनका सपना बेटे तब टूट जाता है जब वे देखते हैं कि उस हुजूम में सालिम अली सबसे आगे चल रहे थे। हुजूम कौन सा था बेटे? जो मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर हो रहा था, जो उनको दफनाने के लिए, उनका दाह संस्कार करने के लिए शमशान घाट की तरफ जा रहा था। उस भीड़ में सबसे आगे सालिम अली चल रहे थे। सालिम अली को ले जाने वाले अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटा नहीं सकते। अगर कोई चाहे कि उसे दिल की धड़कन और अपनी सांसें देकर, अपने जिस्म की हरारत देकर अगर कोई उसे जीवित करना चाहे तो शायद यह संभव नहीं है। अब तो बस उसकी यादें ही शेष है। अब तो सालिम अली की सिर्फ यादें ही शेष बची है। इस प्रकार इस पाठ का शीर्षक सांवले सपनों की याद पूरी तरह से सार्थक है। इसका अर्थ है बेटे कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको दोबारा से जीवित नहीं किया जा सकता। कोई अगर अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे जीवित करना चाहे तो शायद यह संभव नहीं है। तो ये थे बेटे इस पाठ के अभ्यास के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के बेटे इंटरनल क्वेश्चन रीड करेंगे, राइट करेंगे और उनको अच्छे से लर्न करेंगे।